नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। स्टडी फंडा परिवार में मैं शिवम कोहली आपका स्वागत करता हूं। बेटा आज के इस सेशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें फंडामेंटल राइट पार्ट नंबर 3 जो भी सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले एग्जाम में सवाल यही से बनते हैं, उसे हमने यहाँ पे कुछ पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। जैसे लास्ट क्लास में मैंने उसका इंट्रोडक्शन और जो भी एग्जाम से रिलेटेड, सपोज यहाँ पे फंडामेंटल राइट कहां से लिया गया, अमेरिका से। अमेरिका में उसे क्या कहा जाता है, बिल ऑफ राइट। ऐसे कुछ आसान सवालों के साथ मैंने आपको लास्ट क्लास बता दी थी। तो आज के इस सेशन में हम आर्टिकल नंबर 14 से आर्टिकल नंबर 18 तक, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फंडामेंटल राइट है बेटा, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में 7 टाइप थे, वर्तमान में 6 हैं। उनमें पहला टाइप है यहाँ पे राइट टू इक्वलिटी। तो आज के इस सेशन में जो पहला टाइप है इसे ही कवर करने जा रहे हैं, जो आर्टिकल नंबर 14 से कहां तक है, आर्टिकल नंबर 18 तक। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे हाँ जी बिना पेन बिना रजिस्टर दे बस बैठ जाइए और सुनते और समझते जाइएगा। स्टडी ऑफ फंडा परिवार जो आपके लिए स्पेशल यहाँ पे एक डायग्राम सिस्टम जो लेकर आया है, हाँ जी कुछ स्पेशल फॉर्मूले कुछ स्पेशल डायग्राम उनके साथ यहाँ पे समझना है। क्योंकि याद यहाँ पे करान जिम्मेदारी वो मेरी है। तो करते हैं सेशन का यहाँ पे स्टार्ट। उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर यहाँ जो सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी तो यहाँ पे अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, बैच से या कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही, कोई भी आपका सवाल है, उसके लिए आप हमारे डायरेक्ट इट व्हाट्सएप को स्कैन करते हैं। यहाँ पे आप इस कम्युनिटी इसमें आप ऐड हो सकते हो। और हाँ जी गुजारिश है ऐड हो ही जाइएगा, फिर प्रॉब्लम आना जरूरी है। अगर आप दिल और दिमाग से तैयारी कर रहे हो तो बेटा कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है। अब बात करूंगा यहाँ पे शुरुआत में आर्टिकल नंबर 14 से, जिसमें साफ साफ लिखा हो बेटा यहाँ पे राइट टू इक्वलिटी। हाँ जी यहाँ पे 14 से 18 बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल नंबर 14 से। अब यू नो वेरी वेल, इसमें साफ लिखता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात कहां हो रही है बेटा, यहाँ पे आर्टिकल नंबर 14। अब सवाल बनता है सर दो शब्दों में क्या अंतर है। बेटा दो शब्दों भी छोड़िए, आपको इसमें डिफरेंट बताओ। यहाँ पे इसमें इतना अंतर है कि यहाँ पे कानून के समता वाली बात हमने ये तो ली थी ब्रिटेन से, सही। कहां से ली थी बेटा, ब्रिटेन। जबकि यहीं पे आपका कानून के संरक्षण ये बात ली थी हमने अमेरिका से, सही। अमेरिका यूएसए से। बात समझ रहे हो ना, कितना गहरी बात है। मतलब एक ही आर्टिकल का जो रिसोर्सेस है यहाँ पे मेरे बच्चा आपको तैयार करना पड़ेगा, दो देशों से लेना पड़ेगा। अब बात है यहाँ पे कानून पे समता और कानून, इसे इधर समझिए ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। ये दे रहा है इक्वलिटी बिफोर लॉ और यहाँ पे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। बच्चे ध्यान से देखिएगा, अगर इक्वल मतलब यहाँ पे साफ साफ कहा जाता है कानून क्या है बेटा, कानून सबके लिए समान है, सही। यहाँ पे क्या कहा गया कि कानून सबके लिए समान है, मतलब लॉ इज इक्वल फॉर एवरीवन पर्सन। क्या आप यहाँ पे देखिए, एक तीन यहाँ पे दो छोटे बच्चे और इसका पापा मैच देख रहे हैं, तो आप ध्यान से देखना। अब मैच के दौरान कानून सबके लिए समान है, मतलब यहाँ पे सुविधा जो है स्टूल की वो सबके लिए समान है। तो क्या समान होने के बाद ये छोटा बच्चा मैच देख पाया? नहीं ना। तो कहीं ना कहीं कुछ कमी जरूर रह गई इस शब्द में, सही। यहाँ पे इस शब्द में कमी रही, बहुत प्यार से समझिए। यहाँ पे अब क्या करा, अब की बार कानून ने कहा कानून सबके लिए समान है, तो एक काम करो तो इनमें विशेष सुविधाएं भी दे दो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो छोटा बच्चा है इसे आप 2 स्टूल दे दो, ये मैच तब देखेगा। यहाँ पे ये बच्चा देख ही रहा है, पापा को अगर एक स्टूल भी ना देंगे तो भी पापा इजीली देख रहे हैं। ये फायदा है बेटा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का। बात समझे, मतलब विधि पे संरक्षण, विधि पे समझ जो है सबको समान रूप से प्रोटेक्शन या संरक्षण दिया जाना चाहिए। देख रहे हो ना मेरा संविधान कितनी खूबसूरती से संविधान निर्माताओं ने बनाया होगा। और आप देखिएगा यहाँ पे आपको समझ आया होगा कि मतलब कानून सबके लिए समान होना बड़ी बात नहीं है, इट्स टू रूल इज राइट है। लेकिन उन्होंने कहा एक कदम और चलते हैं, और वो कदम क्या था कि कानून सबके लिए समान तो है, साथ ही साथ इसमें समान संरक्षण भी देंगे। अगर कोई पीछे रहता है वो गाना नहीं है साथी हाथ बढ़ाना, है नहीं, तो वो साथी हाथ कौन बढ़ा रहा है यहाँ पे, यही चीज तो है बेटा। तो आर्टिकल नंबर 14 की खूबसूरती देख लीजिए, यही तो वजह है कि इक्वल
प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यहाँ पे बेटा बिफोर लॉ, इसे थोड़ा सा निगेटिव माना जाता है और यहाँ पे इसे क्या कहा जाता है, पॉजिटिव। बहुत प्यारा सवाल है, सही धुआंधार तरीके के साथ जब पेपर तड़पा हुआ है ना, यही पूछ रहे थे, बता दीजिए मैं कौन सा निगेटिव है और कौन सा पॉजिटिव है। तो इक्वल बिफोर लॉ, देख लीजिए इसमें समानता की बात तो हो रही है, लेकिन क्या हो रही समानता है नहीं ना, बच्चा मैच तो नहीं देख पा रहा। लेकिन यहाँ पे अगर आप उसे प्रोटेक्शन दोगे, कुछ उसे संरक्षण दोगे, तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है मोस्टली। अगर आपको यहाँ पे इस कानून में क्या हुआ 14 में, ये तो कह दिया कानून सबके लिए समान है, ये बात कही थी बेटा प्रोफेसर डाइसी ने। सही, ये बात किसने कही थी, प्रोफेसर डाइसी थे आपके, कहां से संबंधित, यहाँ पे आपका प्रोफेसर डाइसी। हाँ जी, ये ब्रिटेन थे बेटा जिन्होंने सबसे पहले इस बात को कहा था। इन्होंने कहा कानून सबके लिए समान है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आर्टिकल नंबर 14, आप इसे थोड़ा सा नेचुरल लॉ से भी रिलेट कर सकते हो। सही, मतलब अपने आप में क्या बेटा, प्राकृतिक, यहाँ पे प्राकृतिक नियम या प्राकृतिक कानून है नहीं, यहाँ पे प्राकृतिक नियम, यहाँ पे क्या होता है, नेचुरल लॉ इसे क्यों कहा जा रहा है आर्टिकल 14। देखो अपनी जो प्रकृति है, अपना जो नेचर है, फॉर एग्जाम्पल सूरज, अगर सूरज सुबह निकल रहा है तो ऐसा तो नहीं है बेटा कि पहले सूरज की किरणें अमीर आदमी के घर पर जाती हो फिर गरीब पे जाती हो, नहीं ना, नॉट पॉसिबल। यहाँ पे अगर आप कहो प्रकृति नदी है, अगर नदी बह रही है तो ऐसा तो नहीं है पहले अमीर के घर पे जाएगी और फिर गरीब के घर पे जाएगी नहीं। या पेड़ पे फल लगे हुए हैं, है नहीं, अब यहाँ पे कि अमीर आदमी ऊपर से फल खाएगा, गरीब नीचे से यहाँ पे वैसे खा लो, या गरीब नीचे से तोड़ के खाएगा और अमीर आदमी ऊपर चढ़ो भाई, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब आप समझिए जैसे हमारी प्रकृति हमारे साथ भेदभाव नहीं करती, अमीर हो या गरीब बेटा, सूरज की किरणें सब पे समान ही पड़नी है। हमारी प्रकृति नदियां जो है सबको समान ही पानी बहना है, और दैट इसके बाद फल है, अमीर हो या गरीब बेटा, तोड़ दे सभी तूफाने हैं। सही, या नॉर्मल सी बात है, अगर प्रकृति ने उसे नीचे डाल दिया तो अमीर खाओ गरीब खाओ, इससे पेड़ को कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम आर्टिकल नंबर 14 ने कहा कि भैया कानून जो है अमीर हो गरीब हो सबके लिए समान है, इक्वल। यहाँ पे फिर इन्होंने एक कदम और चले संविधान के निर्माता, इन्होंने कहा समान तो है ही, साथ ही साथ हम यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन संरक्षण भी देंगे अगर आप किसी वजह से पीछे हो। समझे ना, कितनी बड़ी बात कह दी, तो कानून सबके लिए समान है, लेकिन भाई अब समान है तो कहां तक समान है, फिर बात ये भी तो निकल आई ना, कानून सबके लिए समान है। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने कह दिया कि मैं अब किसी दावत में जा रहे हैं, नहीं कि दावत में आज तक रसगुल्ले खाएंगे, लेकिन बेटा कितने रसगुल्ले खा सकते हो, 2 4 5, ये भी तो डिफाइन होना चाहिए ना। रसगुल्ले सिंपल सी बात कह दो, आप किसी दावत में गए, आज तो मीठा खाएंगे, मीठे में स्वीट्स खाएंगे, तो यार स्वीट्स में आप रसगुल्ला खाना पसंद करोगे, क्या खाओगे ये भी तो बताओ ना पर्टिकुलर। तो इस बात को बताने के लिए इन्होंने क्या करा, एक नया आर्टिकल जो है जिसे हम जानते हैं आर्टिकल नंबर 15। बहुत प्यार से समझिएगा 15 क्या है। 15 की जो थीम है वो आपको एक तरह से सोशल मान लीजिए, सही, यहाँ पे इसे एक तरह से सोशल रिवोल्यूशन मानिए, मेरी तरफ से इस शब्द को क्या मान दे, चलो बेटा ये आपको समाज से डिफाइन करता है। किससे डिफाइन करता है, समाज, कि भैया ऐसा कानून सबके लिए समान है तो कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इन्होंने यहाँ पे यही कहा है कि यहाँ पे प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब आप यहाँ पे धार्मिक मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। मतलब भेदभाव के लिए क्या लिख दिया, डायरेक्ट नो। सही, आपने एक मूवी देखी होगी, यहाँ पे आर्टिकल नंबर 15, अगर आपको थोड़ा सा भी याद आया हो, आर्टिकल नंबर 15 में दिखाना क्या चाह रहा था, यहाँ पे सिंपल सी बात है, यही दिखाने चाह रहा था कि एक एससी कास्ट से होता है एंड देन उसके साथ कितना शोषण, कितना भेदभाव होता है। यही तो था बेटा, क्यों किया जा रहा है, जाति के आधार पे आप भेदभाव क्यों कर रहे हो, ये मूवी में यही दिखाया है, नहीं आर्टिकल 15। तो नहीं करना, आप धर्म के आधार पे नहीं करना, जाति के आधार पे नहीं करना, वंश के आधार पे नहीं करना, इवन यहाँ पे जन्म स्थान तक के आधार पे भी आप भेदभाव नहीं करोगे, तभी तो कानून सबके लिए समान है। अगर आपने इन 5 पॉइंटों पर यहाँ पे बच्चे ध्यान रखना, कितने पॉइंट है ये, 5 पॉइंट, कभी कभी एग्जाम में बात आ जाती है, ये ध्यान रखना। साथ ही साथ आर्टिकल नंबर यहाँ पे 15 के 2 में, ये आर्टिकल नंबर 50 का 1 था, इन्होंने कहा कि भैया चाहे पॉन्ड बोले तो तालाब, चाहे यहाँ पे टेंपल, मंदिर, मस्जिद, जो भी आपका है, इवन हॉस्पिटल, कोई भी गवर्नमेंट यहाँ पे पैलेस, जो गवर्नमेंट प्लेस है बेटा, उस पे क्या नहीं कर सकते आप, सरकारी यहाँ पे सरकारी स्थान पे क्या नहीं कर सकते, यहाँ पे भी नो डिस्क्रिमिनेशन। से मतलब आप कोई विभेद नहीं कर सकते। से यहाँ पे क्या नहीं हो सकता बेटा, विभेद नहीं होगा, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, जो भी पब्लिक प्लेस है। सही, आम शब्दों में
में समझ लीजिए, गवर्नमेंट प्लेस तय लीजिए या पब्लिक प्लेस जो होगा बेटा उस पर क्या नहीं करोगे आप, यहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते इन 5 पॉइंटों के आधार पर। वो है रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स और यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ। बात क्लियर समझा दी? तो नो डाउट। हाँ, इसके साथ साथ आर्टिकल नंबर 15(3) भी जोड़ा इन्होंने। सही, मूल संविधान में तो बेटा यही थे। इन्होंने कहा 15(3) में कि वोमेन एंड चिल्ड्रन, सही बच्चे ध्यान देना, वोमेन एंड यहाँ पे चिल्ड्रन, इन्हें क्या दिया जा सकता है? इन्हें स्पेशल प्रोविजन दिया जा सकता है। स्पेशल इन्हें क्या दिया जा सकता है? प्रोविजन। मतलब समझ रहे हो ना क्या हो रहा है विनोद? यहाँ पे कहना चाह रहा है आप महिलाओं को विशेष उपबंध दे सकते हो। जैसे केजरीवाल भाई साहब ने क्या दिया दिल्ली में बसों में, यहाँ पे आपका महिलाओं को क्या है? टिकट फ्री है, मतलब उन्हें कोई किराया नहीं देना पड़ता, चाहे उनकी जेब में 50 रुपए हो और यहीं पे कोई बेचारा गरीब मजदूर यहाँ पे रह सकता हो या कोई नौजवान बेरोजगार वो थक जाए बराबर में, जेब में 5 रुपए भी नहीं है, भाई साहब कंडक्टर उतार देगा, क्योंकि ये सुविधा आपके लिए नहीं है। अब वहां पे कंडक्टर से इस बात पे मत भेज जाना कि आर्टिकल नंबर 15(1) में साफ लिखा है यहाँ पे जेंडर के आधार पर, मतलब सेक्स के आधार पर मेल और फीमेल आप विभेद नहीं कर सकते। तो महिला में और मुझ में विभेद क्यों हो रहा है जब 15(1) में लिखा है? कंडक्टर है बेटा, इतना तो पढ़ता आया है वो, आप मारे दादा भाई साहब गलत हो आप। 15(3) भी पढ़ लीजिए, यहाँ पे वुमेन के लिए स्पेशल फंडामेंटल राइट है, अगर कहीं ना कहीं उसे कुछ विशेष प्रोविजन दिए जा रहे हैं तो आप उनसे ये भी राइट नहीं छीन सकते। बच्चा हो गया, अब 3 फीट से नीचे छोटा सा बच्चा जो होगा वो मेट्रो में फ्री ट्रेवल कर सकता है, यात्रा कर सकता है। आप लगो सामने घुटनों पे बल लेटते हैं और तब मशीन पार कर दूंगा, नहीं बेटा, हाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता, उम्र देख वो बच्चा है, सही, तो आपको ये सुविधाएं नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि यहाँ पे वो इस टाइप से नहीं है। बट हाँ, बच्चे को और महिलाओं को छूट है, वो कहाँ पे? 15(3) में। मे भी हद तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या होता है बेटा यहाँ पे अब मूल संविधान में तो यही थे, फिर आर्टिकल नंबर 15(4) क्लास यहाँ पे ध्यान देना। अब की बार क्या होगा यहाँ पे? आर्टिकल नंबर 15(4) और 15(4) में इन्होंने साफ साफ क्या कहा कि जो पिछड़ा वर्ग है, सही, जो बैकवर्ड क्लास है, बैकवर्ड जो क्लास है बेटा उसे भी क्या दिया जाना चाहिए? बैकवर्ड क्लास को यहाँ पे आरक्षण, यहाँ पे क्या होना चाहिए? रिजर्वेशन, से रिजर्वेशन। और बैकवर्ड क्लास में यहाँ पे मतलब कहीं ना कहीं SC और ST से ही था। इन्होंने कहा जो बैकवर्ड क्लास है SC ST उसे क्या होना चाहिए? एक रिजर्वेशन देना चाहिए। इन्होंने तो हर रिजर्वेशन मतलब आरक्षण किस आधार पे? नो, एक तो सोशल, पहली बात सामाजिक, दूसरा एजुकेशनल, से यहाँ पे मतलब एक तो सोशल और दूसरा यहाँ पे एजुकेशनल। इन्होंने कहा इस आधार पे आपको क्या करना होगा? कहीं ना कहीं इन्हें आरक्षण दिया जाए, सही। तो अब इसके बाद होता क्या है यहाँ पे? तो चलो पहला फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1951 में, इसमें आर्टिकल नंबर 15 जोड़ दिया। इसके बाद 15(5) में होता क्या है बेटा यहाँ पे? अशोक ठाकुर वर्सेस, से अशोक ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2008 का केस था, 2008। इन्होंने कहा भैया सोशल और एजुकेशनल तो आपने हमें आरक्षण दे दिया, लेकिन अभी IIT जैसे जो IIT IIM जैसे जो हायर इंस्टीट्यूट है, सही, यहाँ पे जो हायर इंस्टीट्यूट है इनमें भी हमें क्या दीजिए? इन हायर इंस्टीट्यूशन में भी हमें रिजर्वेशन दीजिए। मतलब कहीं ना कहीं इनमें भी क्या कर दीजिए बेटा? रिजर्वेशन। वर्ड डायरेक्ट नहीं लिखा, यहाँ पे कानून में लिखा हुआ है स्पेशल प्रोविजन, मतलब हमें क्या दीजिए बेटा? कहीं ना कहीं विशेष उपबंध दीजिए, सही। विशेष उपबंध को ही हम आम शब्द में रिजर्वेशन या आरक्षण कह सकते हैं। संविधान में वो स्पेशल प्रोविजन लिखा, कोई डाउट तो नहीं है इस बात में। देन यहाँ पे 15(5) में तो उन्होंने यहाँ पे स्पेशल रिजर्वेशन बांधा, सही। उसके बाद इन्होंने कहा अशोक ठाकुर, देखो हो क्या रहा था, जाति का आधार बहुत मेरे भारत में था, सही। अब एक जाति हमारे भारत में सपोज करो जनरल, वो क्या है? अपर पायदान पे है, और यहाँ पे जो SC है वो निचले पायदान पे। अब यार या तो इन्हें नीचे लाया जाए, क्योंकि आप बात करो राइट टू इक्वलिटी की, या तो इन्हें नीचे लाया जाए जो पॉसिबल नहीं है। तो इन्हें इसे सपोर्ट करते हैं, सही, जो SC वर्ग है इसे सपोर्ट करते हैं, इसे धीरे धीरे उठाते हैं, सही। और उठाने का रास्ता है राज्य, यहाँ पे सिर्फ आरक्षण। अब आपने इस रास्ते से उठाने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे समझाया यार आपने हमें एजुकेशन में दे दिया, लेकिन अभी IIT BHU इन सब में यही बैठे हैं, आपने द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी। इन्होंने कहा भाई ऐसा नहीं है, एक काम करो ये लो 2008 में ये भी दे दिया कि भैया अब से तुम क्या करो, यहाँ पे एडमिशन टाइम पे, सही, यहाँ पे जब भी आप एडमिशन लेते हो किसी यूनिवर्सिटी किसी कॉलेज में, तो बच्चे यहाँ पे क्या होता है? एडमिशन टाइम पे आपको रिजर्वेशन मिल जाता है। बात क्लियर है? देन इसके बाद आर्टिकल नंबर 15(6) और आया, सही, हाल फिलहाल में। ये था EWS, मतलब इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्स, इकोनॉमिकल यहाँ पे व्हीकल
वितरसेत्सन से ये किससे रिलेटेड था बेटा, यहाँ पे मतलब जो 10% यहाँ पे इसमें आरक्षण दिया गया 10% किसके लिए, जनरल के लिए। तो अगर कोई 10% यहाँ पे जनरल आपका क्या है, यहाँ पे जनरल कास्ट जो है वो अगर यहाँ पे जनरल कास्ट के लिए था बेटा, ये सिंपल से समझ लीजिए, अगर वहां पे उस आरक्षण कितना दिया 10% ईडब्ल्यूएस में, तो भैया अगर कोई जनरल भी गरीब है सही तो उसे 10% यहाँ पे ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिक सेक्शन के साथ फायदा मिल सकता है। बात ले समझ आ रही बच्चा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था। तीसरा यहाँ पे 103वें संविधान संशोधन से 103वां संविधान संशोधन 2019 में से जोड़ा गया था। अच्छा एक बात और ध्यान रखना बेटा, इसे सिन्हो कमेटी से यहाँ पे कभी कभी सवाल आ जाए, मैं हर एक दौर से आपको गुजारते रखूंगा जिससे भी आपको प्रॉब्लम ना आए। तो सिन्हो कमेटी ने इसे यहाँ पे ऐड किया था आर्टिकल नंबर 15 से 6। तो मैंने वे सारे आर्टिकल जो संविधान में थे वो तो आपको लास्ट इस पे बता दिया था टॉपिक पे, जैसे आपने देखा होगा ये वाला सही, और इसके बाद मैंने यहाँ पे आपको 15 से 4, 5, 6 सब बता दिया। बात करते हैं आर्टिकल नंबर 16 से सही। यहाँ पे एक बात बहुत प्यार से समझना बेटा, 14, 15 और 16 सही, यहाँ पे बहुत प्यार से समझ लीजिएगा कि आर्टिकल नंबर यहाँ पे एक तो 14 जो कि इन सब में यहाँ पे यही नहीं बता पाया इसमें कानून समान है, तो इसने यहाँ पे इंट्रोडक्शन तो कर दिया, लेकिन इसके बाद आर्टिकल नंबर 15 और आर्टिकल नंबर 16 मतलब ये मानिए एक ही थाली पे चट्टे बट्टे हैं। कौन, 14, 15 और 16, जिससे 3 आर्टिकल समझ में आ गए, वो सबसे बड़े कलाकारों में से एक कलाकार है सही। ये 3 मानना मेरे दोस्त फंडामेंटल राइट में सबसे इंपोर्टेंट आर्टिकल में से 14, 15, 16, 19 और 21 ये कुछ आर्टिकल है जो बहुत इंपोर्टेंट है सही। तो आप इन्हें मिस ना करें। हमारी फेसबुक, इंस्टा, यूनिवर्सिटी जितना भी ये सोशल मीडिया आपका जो भी मीडिया है ये सब इस पे चल रहा है आरक्षण पे सही। आरक्षण मतलब हिंदू मुस्लिम यहाँ पे जात बिरादरी ये सब कहां से आ रहा है, ये सब यहीं से आ रहा है। संविधान में इन्हें पावर किसने दी बोलने की, यहीं से मिल रही है इन्हें। या आप समझिए देश में भेदभाव क्यों बट रहा है, क्यों बांट रहे हैं लोग, यहां इसमें समझता मतलब हम युवाओं को आरक्षण का सही मतलब नहीं पता, इस वजह से वो भी अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं। अगर हमें सही पता हो राजनीति की जरूरत तो इसे आरक्षण की जरूरत पड़ी क्यों, बेटा गलत नहीं था सही। यहां पे अगर देखा जाए समाज के हिसाब से उस टाइम नहीं थी, लेकिन आज राजनीति पार्टियों ने इसे बहुत ऊपर पहुंचा दिया। तो आप राजनीति छोड़िए, आप चीजों को समझिए। 15 में समाज की बात की है, आर्टिकल नंबर 16 में सरकारी नौकरी गवर्नमेंट सेक्टर की बात हुई है। ध्यान से समझिए, इक्वलिटी टू अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। समझ रहे हो ना क्या हो रहा है, मतलब सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। बहुत प्यार से समझिएगा बेटा, यहां पे एक शब्द लिखा है गवर्नमेंट सेक्टर से, यहां पे वर्ड कौन सा है, गवर्नमेंट सेक्टर। मतलब इन्होंने साफ साफ कहा मामलों में अवसर की समानता, मतलब आपको अपॉर्चुनिटी समान मिलेगी सही। यहां पे अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगी बेटा, समान। साथ ही साथ स्टेटस मतलब पद, इसमें क्या नहीं होना चाहिए, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। देखो आपको लगता होगा अवसर मतलब यहां पे अपॉर्चुनिटी बोले तो हिंदी में बता दूं, अवसर क्या होता है। जैसे सपोज करो मुझे यूपीएससी का फॉर्म भरना है सही, ये क्या है बेटा, मेरे पास एक अवसर है, मैं यूपीएससी का फॉर्म भरूं। अब इस अवसर के दौरान मतलब इसके बाद मैं आईएएस बनूं, आईपीएस बनूं, आईएफएस बनूं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ये डिपेंड करता है मेरे आपके नंबर ऑफ मार्क्स पे सही। मतलब मैंने ये समझाया है ये क्या है मतलब एक तरह से यहाँ पे ये क्या है बेटा, यूपीएससी एक अवसर है और ये आपकी पोस्ट है मतलब पद है, और इन सब में कोई भी भेदभाव नहीं होगा अकॉर्डिंग टू जेंडर, आपका अकॉर्डिंग टू यहाँ पे रिलीजियस, अकॉर्डिंग टू कास्ट, अकॉर्डिंग टू रेस, अकॉर्डिंग टू यहाँ पे आपका बर्थ ऑफ प्लेस, आपका डोमिसाइल या लैंग्वेज, आप इनके आधार पे यहाँ पे विभेद नहीं कर सकते। क्लियर समझ में आ गया बेटा। तो वैसे ही यहाँ पे, बट ये सब बात किसकी हो रही है, गवर्नमेंट सेक्टर, क्योंकि यहीं पे ये तो आर्टिकल नंबर 16 का 1 था बेटा, आर्टिकल नंबर 16 का 2, 16 का 2 डायरेक्ट बोलता है सही, 16 का 2 यहां पे डायरेक्ट बोलेगा कि भैया ये प्राइवेट सेक्टर के लिए ये आर्टिकल नहीं बना सही, प्राइवेट सेक्टर के लिए आर्टिकल नंबर 16 नहीं बना है। ऐसा नहीं है कि हर जगह पे आप एससी एसटी लेते ही घूमोगे या हर जगह पे आरक्षण दोगे, नहीं, प्राइवेट सेक्टर में ये वर्ड नहीं है, ओनली सरकारी डिपार्टमेंट के लिए। और आप देख लीजिए जितना भी सरकारी डिपार्टमेंट में जॉब निकलती है उसमें आरक्षण का वर्ड जो वहां पे आता है वो यहीं से आता है। 16 से 15 में समाज की बात की गई है, यहां तक में भी शायद आपको आज क्लियर हुआ होगा। देन इसके बाद यहां पे आर्टिकल नंबर 16 का 3 मतलब जो आपका फंडामेंट इनसे है आपका
मतलब यहाँ पे पार्लियामेंट, इनसे रिलेटेड अगर कोई भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, मतलब आर्टिकल नंबर 368 में जब भी आप इनसे रिलेटेड, किससे, आर्टिकल नंबर 16 में और 15 में जब भी चेंज कर रहे हो, कहां जाओगे बेटा, पार्लियामेंट में, बोले तो देश की संसद में। बात क्लियर। अब इसके बाद यहां पे बहुत प्यार से समझिए, मैंने वो चीज यहां पे बता दिया है कि भाई डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग रिलीजियस, रेस, कास्ट, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस, ये सब प्रोहिबिटेड होंगे। अब इसके बाद मेरे बच्चा यहाँ पे 16 का 3 तो हो गया, 16 का 4 समझिए, सही, आर्टिकल नंबर 16 का 4, और 16 का 4 क्या है यहाँ पे, आप इसे ऐसे समझ लीजिए, हाँ जी, आर्टिकल नंबर यहाँ पे, सॉरी, आर्टिकल नंबर कौन सा बेटा, 16 का 4, इसमें इन्होंने कहा जो बैकवर्ड क्लास है, सही, बैकवर्ड क्लास, इसे क्या दिया जाना चाहिए, इसे यहां पे सेम वही बात, आरक्षण, रिजर्वेशन, बट रिजर्वेशन किसमें, ये समझिए यहां पे, ये रिजर्वेशन देना है आपको गवर्नमेंट सेक्टर में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था बेटा, बहुत हो गया ये, फिर बैकवर्ड क्लास, बैकवर्ड क्लास, इन्होंने कहा आप ये बताओ पहले बैकवर्ड क्लास का मतलब क्या है, सही, यहां पे क्योंकि एक वर्ड था यहां पे अदर बैकवर्ड क्लास, यहां पे आरक्षण किसे दिया गया, अदर बैकवर्ड क्लास, जिसे हम कहते हैं ओबीसी। लेकिन बात ये है ओबीसी तो आप आधार कैसे दोगे, सही, यहां पे इन्हें आधार कैसे दोगे, तो इन्होंने यहां पे कहा कि या तो आप पुअर्टी दिखा दो भाई, या तो गरीब भी होनी चाहिए, या आप जेंडर के आधार पर भेद कर लीजिए, महिला पुरुष में, वो भी पिछड़ा वर्ग हो सकता है, या फिर आप कास्ट देखिए। तो तब यहां पे बच्चा बहुत प्यार से समझना, अब मैं एग्जाम पॉइंट बता रहा हूं, सही, यहां पे एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से देखना, एग्जाम पॉइंट में यहां पे होगा क्या, क्लास बी सीरियस प्लीज यार, यहां पे अब एग्जाम पॉइंट में ये है साफ साफ कि यहां पे 1953 में एक तात्वा कालेकर समिति बनी, सही, तात्वा कालेकर समिति, उसने क्या करा, यहाँ पे तात्वा कालेकर समिति ने आरक्षण के लिए यहाँ पे पॉवर्टी, गरीबी, ध्यान रखते, जेंडर या कास्ट, उन्होंने कहा कास्ट, लेकिन ये नहीं बता पाए कि कौन सी कास्ट, सही, ये नहीं बता पाए। इसके बाद फिर यहां पे एक मंडल, वीपी मंडल आयोग बनता है, सही, वीपी मंडल आयोग, और इसका गठन होता है मेरे बच्चा 1978 में, और ये कहता है भारत में उस टाइम लगभग 3247 यहां पे ये क्या होंगी, ये कास्ट थी से रिलेटेड, ओबीसी से लगभग 52% की पॉपुलेशन किसके साथ है, यहां पे आपका फाइनली ओबीसी के साथ। जैसे ही वीपी मंडल आयोग की रिपोर्ट आई और उन्होंने यहां पे कहा कि कास्ट भी भारत की लगभग 52% ओबीसी है, सही, तो यहां पे एक रिजल्ट निकल कर आया, और उसके बाद यहां पे बस ध्यान देना, वीपी सिंह की सरकार ने यहां पे फाइनली ओबीसी को क्या कर दिया, 27% आरक्षण दे दिया। इसी बीच में फिर यहां पे पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई, पीवी नरसिम्हा राव, और उन्होंने क्या करा मेरे बच्चा, यहां पे पीवी नरसिम्हा राव ने 10% ईडब्ल्यूएस पहले दे दिया, सही, उसके बाद उन्होंने ईडब्ल्यूएस दे दिया, मतलब जनरल कास्ट के लिए। अब समझिए सवाल कैसे बनाएगा, सवाल ये बनेगा, बताइए ईडब्ल्यूएस का इस्तेमाल पहली बार किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ, और आपके पास सामने ऑप्शन होगा नरेंद्र मोदी, तो आप तो तुरंत मोदी निशान लगा दोगे ना, जबकि सवाल गलत है, क्योंकि यहां पे इसका सही आंसर है पीवी नरसिम्हा राव, राइट। सो सबसे पहले 190 यहां पे अगर बात करूं 19089 में इन्होंने पहली बार, और 1991 में इन्होंने पीवी नरसिम्हा राव ने ईडब्ल्यूएस का पहली बार इस्तेमाल किया था। यहां तक क्लियर समझ में आ गया। इसके बाद यहां पे एक इंदिरा साहिनी क्लास, बहुत प्यारा सा सवाल है इसे, इंदिरा साहिनी केस होता है सुप्रीम कोर्ट में, सही, यहां पे ईयर है 1978। अब इंदिरा साहिनी जी इस बात को लेते जब यहां पे आरक्षण 27% इन्होंने दे दिया, 10 इन्होंने दे दिया, और 15% हम पहले से ही एससी को दे रहे थे, एसटी के पास यहां पे 7.5 था, मतलब आरक्षण हो गया है, यहां पे वही पाकिस्तान का कटोरा लेते भीख मांगने वाला प्रोसेस। इन्होंने कहा यार कहीं तो रुको, ऐसे तो आप भारत में आरक्षण ही बांटते जाओगे। तो इंदिरा साहिनी पहुंची सीधा सुप्रीम कोर्ट 1972 में, और यहां पे सबसे पहले तो ये 10 जो है ईडब्ल्यूएस, ये क्या करा दिया, खत्म, 10% ईडब्ल्यूएस क्या कर दिया, खत्म, कि भाई ये नहीं होना चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा मैक्सिमम 50% से मैक्सिमम क्या होना चाहिए, रिजर्वेशन, इससे ज्यादा रिजर्वेशन मत देना, सही, यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। साथ ही साथ जो ओबीसी है उसे कहा कि भैया आपको क्या करना है,
क्रीमी लेयर से यहां पे आप इसमें आ जाओगे क्रीमी लेयर वर्ड को ध्यान रखना। तो आपकी अगर इकोनॉमी जैसे फॉर एग्जांपल वर्तमान समय 8 लाख से ज्यादा है, तीसरी ओबीसी वाले भी, तो आप यहां पे आरक्षण मत लेना। सही, तो ये दिया था क्रीमी लेयर का फॉर्मूला आर्टिकल नंबर 16(4) में। कहां पे आपका फाइनली इंदिरा साहिनी केस से ही ये सब निकल के आया है। ये वो नॉलेज है बेटा जिसकी आपको बहुत जरूरत है, यही है वो। यहां पे अगर मैं बात करूं आर्टिकल नंबर 16, अब समझ ने मंडल हो, तालुका समिति हो, ईयर वाइज सब फैक्ट आपको पता होने चाहिए। उम्मीद करूंगा बेटा ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। क्योंकि पढ़ाना बहुत मतलब कह सकता हूं ना बेटा, चीजें आसान बनाना कोई भी पढ़ा दे, लेकिन चीजों को टफ पढ़ा दे और उन्हें आसान बनाना ये बहुत बड़ी बात है। सवाल ऐसी जनरल से बनते हैं, तो इसलिए मुझे अपने बच्चे को हर जनरल से तैयार करना है। सही, अगर बैच से रिलेटेड मैं पहले कहा, अगर कोई भी डाउट है, फिर भी कोई डाउट बनता है जैसा भी मैंने समझाया, तो बेटा आप इस ग्रुप पे पूछिएगा, हम आपके जवाब देने के लिए रात दिन तैयार हैं। अगर हाँ थोड़ा बहुत अगर आपको यह है कि नहीं जी हमें और भी अच्छे से तैयारी करनी है, तो बेटा इस संपूर्ण बैच में आप यहां से पूरी जानकारी संपूर्ण बैच की ले सकते हो, जो स्पेशल CISF यहाँ पे ASI LDC 2024 से एग्जाम को टारगेट करके पूरा बनाया गया है। आपको यहाँ पे इस पे मैसेज कर दीजिए, वहां पे भी आपको सब कुछ रिप्लाई मिलेगा संपूर्ण बैच के बारे में। अब बात करता हूं यहाँ पे आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर 17 जिससे रिलेटेड है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब अस्पृश्यता का उन्मूलन। पहले तो ये समझिए अनटचेबिलिटी है क्या। सही, यहां पे सबसे पहला सवाल है मेरे बच्चा, यहां पे सबसे पहला सवाल क्या है कि भाई अनटचेबिलिटी है क्या। तो यहां पे आपको बता दूं बेटा, जैसे आपने ये मूवी देखी है शूद्र, सही एक मूवी है शूद्र, देख लेना यूट्यूब पे। आपको इस मूवी में दिखेगा कि जो SC कास्ट था उसका पहनावा कुछ इस टाइप का होता था। मतलब देख रहे हो ना, गले में यहाँ पे ये बंधा हुआ, साथ ही साथ यहाँ पे पीछे पत्ते बंधे हुए। मतलब अगर गलती से किसी रास्ते में जा रहे हैं तो पहली बात तो इन्हें रास्ते तैयार करना होगा, पीछे साफ करना होगा, और थूकना मना था भी भाई आपको इसमें थूकना होगा। वाई, क्योंकि ये सब SC थे मेरे बच्चा। सही, ये सब क्या थे SC। मेरे समाज में इतना भेदभाव था, इवन आज भी अगर आप दादा नाना जी के पास कभी बैठे हो, वर्तमान समय में युवा पीढ़ी ने तो ये सब चीजें खैर रिजेक्ट कर दी है। मुझे खुशी है इस बात की, जब से युवा ने थोड़ा पढ़ना है तो अपने आपको यहाँ पे एक लाया है समझ के साथ। तो हमारे समाज में तो अब ये है नहीं, लेकिन पहले क्या होता था, जो SC वर्ग था अगर वो बेटा खाट पे नहीं बैठ सकता था। सही, खाट मतलब जो हमारे चौधरी साहब जो होते थे या जो भी परिवार का सरपंच होता था, परिवार के सदस्य होते थे, उनके सामने SC वर्ग खाट तक पे नहीं बैठते। खाट मतलब एक चारपाई। सही, तो चारपाई पे भी नहीं बैठते थे, ये दौर था। तो ऐसे दौर से यहाँ पे इन्होंने कहा भाई क्यों नहीं बैठे ने, क्योंकि उनके अंदर वो SC वर्ग है। तो यहाँ पे क्या होगा, अस्पृश्यता नहीं। तो यहाँ इस चीज को आर्टिकल नंबर 17 में बिल्कुल साफ साफ यहाँ पे अनटचेबिलिटी को मना किया गया। मे भी आपको सिविल चीजें समझ में आई होंगी। हाँ, यहां पे एक बात और ध्यान रखना बेटा, जो अनटचेबिलिटी है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसे डिफाइन नहीं किया गया। सही, डिफाइन नहीं किया गया। इन्होंने ये नहीं बताया कि छुआछूत होगा क्या। सही, यहां पे इसे आम शब्द में बेटा छुआछूत भी बोल देते हैं, नहीं छुआछूत, और इसे वैसे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे छुआछूत, और साथ ही साथ छुआछूत यहाँ पे आपने इसे क्या बोला अनएस्पर्शता और साथ ही साथ अनटचेबिलिटी, ये संविधान में डिफाइन नहीं है। ये ध्यान रखना, सवाल आता है बताइए इनमें कौन सा शब्द डिफाइन नहीं है। हाँ, और ये भी ध्यान रखना ये वर्ड अनटचेबिलिटी पनिशमेंट भी है। सही, यहां पे इसमें क्या है, पनिशमेंट बोले तो सजा। फंडामेंटल राइट में एकमात्र आर्टिकल है जहां पे पनिशमेंट है। अगर आप फर्स्ट टाइम करते हो तो नॉर्मल सी बात है, फर्स्ट टाइम अगर आपने किसी के साथ फर्स्ट टाइम ऐसा किया है तो आपको यहां पे बेटा 2 महीने की सजा। सही, अगर आपने सेकंड टाइम किया है तो नो डाउट आपको 6 महीने की सजा। अगर आपने थर्ड टाइम किया है तो यहां पे आपको 1 साल तक की भी सजा हो सकती है, और भी बढ़ सकती है, 2 साल भी जा सकती है। डिपेंड करता है आपने अनटचेबिलिटी किस लेवल की, किस समाज की, किस जगह पे की है। तो ये क्या है, अपने आप में पनिशेबल है, ये ध्यान रखना। सही, कौन सा आर्टिकल नंबर 17। सही, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, ये समझना बच्चा यहाँ पे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976। इन्होंने तो यहाँ पे बात बहुत दिन बाद समझ में आई थी, सिविल प्रोटेक्शन क्लास, इससे समझने यहाँ पे सिविल प्रोटेक्शन राइट्स एक्ट 1976। इन्हें बात समझ में बहुत दिन बाद आई थी। भाई एक बात बताओ, एक तरफ तो आप कह रहे हो अनटचेबिलिटी मत फैलाओ, और एक तरफ आप सीधा सीधा अनटचेबिलिटी अनटचेबिलिटी बोल रहे हो। अनटचेबिलिटी मतलब आप इसे ऐसा समझिए जैसे आपको कहना है किसी दोस्त है वो मोटा है कि आज से हम में से कोई भी से मोटा नहीं रहेगा। क्यों मोटा भाई, आपने क्या कहा, क्यों मोटा भाई, मतलब जब भी आप बात कर रहे हो मोटा भाई से कर रहे हो, और मोटा भाई तो ये कह रहे हो कि मोटा भाई को आज से कोई भी मोटा नहीं रहेगा। तो भाई क्या वजह मजाक चल रहा है,
ये तो आप अभी मोटा भाई थे, मुंह पे ही मोटा भाई बोल रहे हो और कहने को इज्जत दे रहे हो। तो सेम कंडीशन यहाँ पे आई ना, तो क्या आप अनटचेबल आ रहे हो, इससे नाम में अनटचेबल के तो हटाओ इस शब्द को। तब जाके यहाँ पे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम आया 1976 में, जिसमें कहीं पे भी अनटचेबिलिटी डिफाइन नहीं था। इसीलिए बात आता है यहाँ पे SC/ST एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा 1989 में। सही, कभी कभी इसका ईयर भी पूछ लेता है SC/ST एक्ट से, ये इसी आर्टिकल की वजह से आया था, समझे ना। देन इसके बाद आ जी यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बेटा बात करूं इससे, अब नेक्स्ट उससे, तो यू नो वेरी वेल आर्टिकल नंबर 18 जिसमें साफ साफ कहा गया अबोलिशन ऑफ टाइटल, मतलब उपाधियों का अंत। से यहाँ पे तीसरी बात हुई है बेटा, उपाधियों के अंत की नो टाइटल। जैसे सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर सचिन रमेश तेंदुलकर, भाई साहब अब एक बात बताओ, अगर उसका लगता है एडमिशन अर्जुन तेंदुलकर किसी स्कूल में हो, तो अर्जुन तेंदुलकर अपने रमेश सचिन के नाम पे ये लिखता था क्या, लिटिल, मतलब मास्टर ब्लास्टर सचिन रमेश तेंदुलकर, भाई स्पेस कम पड़ जाएगा। आप ये समझिए, मतलब फाइनली यहाँ पे जो भी आपको टाइटल हैं वो मेरे देश में पहले थे। जैसे महात्मा गांधी, महात्मा भी टाइटल है। मदन मोहन मालवीय है नहीं, उन्हें महामना कहा जाता था, टाइटल है। राजा राम मोहन राय टाइटल है। नेताजी टाइटल है। यहाँ पे ऐसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव टाइटल है। ऐसे बहुत सारे, शेरे पंजाब भगत सिंह, सही, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे बेटा, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, मैं कितने नाम लूं, सही, बहुत सारे, बाल गंगाधर तिलक, अशांति का जनक, ये सब वो नाम है जो फेमस रहे हैं। आज भी अपने देश में चाहे वो कोई भी हो बेटा, सही, एक नाम मिलता ही है। जो मुझे राजनीति में जाने की इच्छा नहीं है, बट आपको बता दूं, राहुल भैया फैक्पू, मोदी, सॉरी वो वहां पे पप्पू, अब मोदी जी वहां पे फैक्पू, अरविंद केजरीवाल, इन सबका एक गुरु, तो ये सब हो क्या रहा है भाई, नाम तो आज भी चल रहे हैं, सही है। वो हिटमैन रोहित शर्मा हो, कोहली को रन मशीन हो, ये सब नाम बेटा चलते हैं, बट वो डॉक्यूमेंट नहीं चलेंगे, मतलब आप कागजों पर लेते नामों को नहीं चलोगे। मीडिया कह सकती है, आप मजाक में कह सकते हो, बट आज के टाइम में कहीं पे भी उपाधियां नहीं है, सही, आप इन्हें सार्वजनिक या सरकारी काम में इस्तेमाल नहीं ले सकते, सही। हाँ, दो फैक्ट है, एक तो है आपका, दो फैक्ट फील्ड है, एक तो है बेटा एजुकेशन और एक है आर्मी, सही। इनमें आपका नो डाउट आपका यहाँ पे ये चल सकता है, तो यहाँ पे इनमें टाइटल होते हैं, सही। जैसे मास्टर हो गया, PhD में डॉक्टर हो गया, या आपका एजुकेशन इसमें आर्मी में लेफ्टिनेंट हो गया, ब्रिगेडियर हो गया, जनरल हो गया, ये क्या है बेटा, इनका सम्मान है, मतलब ये एक रेस्पेक्ट की थीम में दिया जाता है, ना कि ये टाइटल की थीम में, सही। तो ये ध्यान रखना आर्टिकल नंबर 18 में टाइटल। अच्छा, एक बात और कंसीडर करते बेटा यहाँ पे फटाफट, इसे एक फॉर्मूले पे तैयार करते हैं, है नहीं, हो गया बहुत। तो स्टेज फंडा परिवार जो मैन पहचान है यहाँ पे, अब समझिए यहाँ पे एक फॉर्मूले में तैयार करते हैं, इसका आर्टिकल 14 से 18 तक की कहानी अतिरिक्त है। एक डाउट होता नहीं है सर, एक डाउट है, एक डाउट है, ये ले 14 से 18 तक जवाब है, सही। यहाँ पे एथ से मतलब है इक्वलिटी, डी से मतलब है डिस्क्रिमिनेशन। इक्वलिटी की बात कहां थी बेटा, 14 में। डिस्क्रिमिनेशन की बात कहां थी है, 15 में। अपॉर्चुनिटी, अवसर की बात कहां थी है, 16 में। और यहीं पे अनटचेबिलिटी बात कहां दी हुई है, 17 में। और यहीं पे आर्टिकल 18 में बात किसकी दी हुई है, आपका टाइटल्स की। तो कुल मिलाते आप देख रहे हो ना, एक इक्वलिटी, डी से डिस्क्रिमिनेशन, और अपॉर्चुनिटी, इज अनटचेबिलिटी, और टी से टाइटल। इतने आसान आसान से आपके सामने जहां पे फॉर्मूले हैं बेटा, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई बात की दिक्कत होगी। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स है जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। सही, फटाफट आप जवाब देने को तैयार हो जाइए, कमेंट सेक्शन में आंसर तो लिखा करो यार, सही, मैनू भी अच्छा लगेगा, मुझे भी लगेगा मेरा बच्चा दिल दिमाग के साथ मुझसे जुड़ा हुआ है। वीडियो पसंद आया तेरे बेटा तो कमेंट कर दिया करो, साथ ही साथ यहाँ पे एटलीस्ट आंसर तो दो ना, सही। जैसे यहाँ पे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समय समानता सुनिश्चित करता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, बताया था आर्टिकल नंबर 14 इस बात की डिफाइन करता है। 12 में स्टेट है, 19 में राइट टू स्पीच है, एंड यहाँ पे आपका 22 में आपका अरेस्ट से संबंधित है। दूसरा है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिशन अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी की बात कहां हुई है, आर्टिकल नंबर 17 में से। यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण किसके लिए प्रदान किया जाता है, देख रहे हो ना, 16(4) द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इज प्रोवाइडेड to women, religious, social and educational backward classes and economical weaker section। नहीं बेटा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मैंने पहले ही कहा था सोशल और इकोनॉमिकल, सही। यहाँ पे सोशल और एजुकेशनल दो ही बिहाफ पे आपको आरक्षण यहाँ पे मेजर करना होगा कि भैया सोशल और एजुकेशनल आप पीछे जो होने चाहिए, सही। देन इसके बाद यहाँ पे बात किससे करेंगे बेटा, नेक्स्ट सवाल है,
निम्नलिखित विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजियस रेस कास्ट सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल नंबर 15 यही तो था जिसमें 5 पॉइंट थे, बताने की क्या आवश्यकता है बेटा, है नी। यहाँ पे डी बोले तो डिस्क्रिमिनेशन। Equality before law in the Indian Constitution is based which country legal system? ये पूछा है इक्वलिटी बिफोर लॉ, पहले समझ लीजिए वहां पे ये किससे ले रहे बिफोर लॉ। अगर प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात होती यूएस से, और यहाँ पे बात किसकी है बेटा, यू से, यूनाइटेड किंगडम। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात हो रही है, सही। देन इसके बाद आर्टिकल 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबोलिश, मतलब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 किससे समाप्त करता है? डिस्क्रिमिनेशन ऑफ बेसिस ऑफ कास्ट नहीं, पर एम्प्लॉयमेंट नहीं, टाइटल्स, हाँ जी मैंने कहा था ना, आप टाइटल्स को यहां पे खत्म करना होगा। बात क्लियर है। देन इसके बाद यहां पे कुछ यहां पे बेटा और सवाल, चलिए थोड़ी बहुत और है और खत्म करते हैं फटाफट। 14 देते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अंडर आर्टिकल 14 टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच कंट्री, कहां से ले रहे हैं बताया तो अभी। यहां पे ये किससे लिया जाएगा बेटा, यहां पे फाइनली एक मिनट, यहां पे ये किससे ले जाएगा, यूएसए से, ओ सॉरी यहां पे ये किससे ले जाएगा बेटा, यूएसए से। कहां से ले जाएगा, यूएसए से। बात क्लियर है। इसके बाद यहां पे आपका फॉलोइंग राइट ऑफ कंसीडर एज ए पार्ट ऑफ द राइट इक्वलिटी, ये किससे है, तो यहां पे आपका राइट टू, इन्होंने कहा है कि कौन सा अधिकार समानता के अधिकार का हिस्सा माना जाता है। राइट टू एजुकेशन नहीं बेटा, ये आर्टिकल 31 से ए में आएगा, सही नहीं, यहाँ पे काम नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल यहाँ पे 300 से 1 में, पहले 31 में तो नहीं। राइट टू वर्क ये आर्टिकल 41 में, मतलब ये डीपीएसपी हो गया 41 में, और ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन राइट यहाँ पे, तो सही जवाब है इसका बी। तो ये बात किसमें हो रही है, आर्टिकल नंबर 14 में, सही। 15 बिलो स्टार्ट द मेथ स्पेशल प्रोविजन व्हिच फॉलोइंग, बताया था ना 15 केजरीवाल भाई साहब। तो यहाँ पे ये किससे बिलोंग करता है, यहाँ पे वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और उम्मीद करूंगा बेटा यहाँ पे ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि यहाँ पे पता चला होगा रिजर्वेशन कैसे होता है, सिस्टम को थोड़ा सा समझा जरूर होगा आपने। और उम्मीद करूंगा यहाँ पे जो स्टडी फंडा परिवार आपके लिए कुछ यूनिक कर रहा है, उसमें आपका प्यार और विश्वास हमें ऐसा ही मिलता रहे। तो आप अपने पढ़ने और चाहने वाले दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर दीजिएगा, क्योंकि मुझे आपसे सिर्फ आपका प्यार ही चाहिए, और सब कुछ तो देने वाला ऊपर वाला भगवान है ही फिर, है नहीं। बस आप अपनी कृपा दृष्टि कितना बनाए रखिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करो, सब्सक्राइब तो अगर पहली बार आए हो तो प्लीज कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। उम्मीद करूंगा सेशन अच्छा लगा होगा, बट बचा यहाँ पे प्लीज मेहनत के साथ पढ़िएगा, हम आपके साथ हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।